पर आनंद का अपोजिट निरानंद होता ही नहीं है। इसलिए कहा गुरु जी आनंद का उल्टा निरानंद होता है। अरे निरानंद भी लिखोगे तो इसमें आनंद ही लिखना पड़ता है। लक्ष्मी नारायण भगवान की आनंद का उल्टा कुछ होता ही नहीं। ऐसे आनंद आए सचिद आनंद, सत्य चित्त और आनंद। जो चित्त में आनंद की उत्पत्ति कर दे उनका नाम है आनंद। अब आनंद किसका नाम है? आनंद एवले जी हमारे आते कथा सुनने रोज उनका है। साथियों जिसमें मन प्रफुल्लित हो जाए वो है आनंद। एक सेठ जी को डल्लप के गड्ढे के सोने का जो आनंद नहीं आता वो आनंद साथियों मेरे किसान को कोथूरना के किसान को जब एक खेत में जाता है और खेत में अपनी लहलहाती हुई धान की फसल को देखता है तो रात के 2 बजे भी मिट्टी के टेले को अपनी तकिया बना करके आसमान को अपना चादर मान करके और धरती को बिछोना मान करके अपनी लहलहाती फसल में विश्राम कर लेता है। वो आनंद मेरे कोथूरना के किसान को जो खेत में आता है वो आनंद बालाघाट की सेठ जी को डल्लप पे नहीं आ सकता। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जो आनंद 56 प्रकार के मेवा खा करके आपको हमको नहीं मिल सकता वो आनंद साथियों गौ माता को तो घास खाके ही मिल जाता है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आनंद अंदर का विषय है। तो नंद के आनंद भयो। नंद के घर में बेटा बेटियां नहीं हुए, कौन हुए? आनंद हुए। स्वयं परमात्मा नारायण अवतरित हो गए। इधर कंस के मन में एक ही उपापा चल रही है कि आखिर वो कौन बेटा है, आखिर वो कौन है, कौन है। कंस ने एक आपातकालीन बैठक बुलाया भैया, इमरजेंसी बुलाते हैं लोग ना, इमरजेंसी। काका जी जानते हैं इनके गाँव में चुनाव होते जानते हैं। पिछली बार चुनाव हुआ हमारे पचमढ़ी में एक बैठक रखी गई, इमरजेंसी बैठक नेताओं ने रखे। हमारे बाबू जी नेताओं ने बैठक रखे, उसमें 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। 2 करोड़ रुपए का इंतजाम किए, बड़े बड़े नेता है। मैंने कहा भाई क्यों अम्बा माई मंदिर रहता हूँ, बाबू जी जानते हैं है ना। मैंने बोला भाई क्यों नेताजी ये इतने पब्लिक क्यों आ रही है? बोले गुरुजी ये एक ना बैठक रखवाए इमरजेंसी। किसने रखवाए है? बोले चुनाव में क्यों हार गए इसका पता लगाने के लिए। मैं कितना खर्चा रहा है? बोले 2 करोड़ का। मैंने कहा 20 रुपए निकाल अभी बताता हूँ। 20 रुपए में बताता हूँ 100% उत्तर नहीं होगा तो 30 रुपए दूंगा वापस। बोले बताओ। उन्हें दिए मेरे को 20 रुपए। मैं कहा बताता हूँ। मैं कहा चुनाव इसलिए हार गए कि जनता ने वोट नहीं दी तो हार गए, इसलिए की बैठक निकाल 30 रुपए। तो साथ ही ऐसी बैठक रखते हैं लोग। क्या भाई नीरज देख रहा? ऐसी बैठक रख देते हैं लोग। तो कंस भी राजनेता है, कंस नेता थे, राजा थे ना। तो कंस ने भी एक बैठक रखवाया कि भाई आकाशवाणी हुई है कि मेरा मारने वाला व्रत 84 कोस में आ गया है, वो कहाँ मिलेगा पता लगाओ। तो जो सभासद जो मंत्री लोग थे जैसे राजा वैसे प्रजा, तो मंत्रियों ने कहा अभी घर घर जाते हैं और जितने बच्चे आए अष्टमी और नवमी के दिन पैदा हुए हैं उन बच्चों को मार देंगे। कंस ने कहा भैया ऐसे में अराजकता फैल जाएगी, जो जनता सीट पर बैठाती है उठा के फेंकना भी जानती है। ये भारत का प्रजातंत्र है और लोगों को ठगना ही मूल मंत्र है। राजनीति में जो पड़ गया वही आज का संत है। मानो ना मानो अब तो दुनिया का अंत है। कहीं पर भूख कहीं पर बेकारी, आत्महत्या की हो रही है तैयारी। दूषित हो गई ये पावन गंगा, कहीं पे हिंसा और कहीं पे दंगा। आग में चल रही अबला नारी और देश में फैली है आतंक की चिंगारी। धर्म के नाम पर ठगी हो रही है और गम के अंधेरे में जनता रो रही है। माँ की ममता समझा कर हारी और आम आदमी भी बन गया भ्रष्टाचारी। और समझ में नहीं आता आपको, वो केजरीवाल में समझ जाना, अपने आम आदमी बन गया भ्रष्टाचारी और समझ में नहीं आती हमारी कि दोबारे जी कैसी नियत बदली तुम्हारी। हर साथियों ये प्रजातंत्र है। कंस ने कहा प्रजातंत्र है ऐसा काम भी चलेगा, ऐसा मारोगे नहीं तो मैं गद्दी से फेंक दिया जाऊंगा। बोले क्या करें? तो उस समय उनकी एक बहन थी, नाम था पूतना। बकी नाम बकी भगनी, बकासुर की बहन है वो, वास्तव में नाम है पूतना। पूतना का मतलब क्या होता है? जिसको बेटा ना हो वो पूतना, ऐसी बात नहीं है। जो बच्चों का दर्द ना समझ सके उसका नाम है
पूतना। ऐसी पूतना आजकल बहुत हो गई है। मैंने कहीं देखा, पिछला मुंबई गया था तो वहाँ पे एक पालना घर मुझे ले गए। बोले गुरुजी ये पालना घर है, बहुत से लड़के को पाला जा रहा था। मैंने कहा बच्चे किसके हैं? तो आया बोली गुरुजी इनकी मम्मी ना सब नौकरियां करती है बड़ी बड़ी जगह पे, तो यहाँ उनको छोड़ देती है। मैंने कहा वो सब पूतना ही है। हर हर महादेव। जो अपने बच्चे को पालन पोषण नहीं कर सके 2 रुपए के लोभ में, और पालना घर में प्लास्टिक का दूध बच्चों को मुंह में भर दिए। साथियों, जो बच्चे प्लास्टिक का दूध पीकर बड़े हो रहे हैं वो शिवाजी महाराज बन सकते हैं? वो बच्चे बन सकते हैं हनुमान जी महाराज? वो बन सकते हैं भगत सिंह? वो बन सकते हैं क्या? लक्ष्मीबाई बनेगी कन्या? नहीं बनेगी भैया। ये सब पूतना है। तो आज पूतना बहन सामने आ गई, बोली भैया चिंता मत करो, मैं भी ना रक्षा करूंगी। अरे तो क्या करेगी? भैया जो काम आदमी नहीं कर सकते हो मैं कर सकती हूँ। बोले क्या काम करोगी? बोले मैं घर घर में जाऊंगी भेष बदल बदल करके, और जितने बच्चे आए हैं सबको दूध में जहर मिलाकर मार डालूंगी। कंस ने बोला भाई वो तो सब सही बात है, पर तू इतनी कारी कुट दिखती साउंड बॉक्स लगाई, इतने कारी कुट है साउंड बॉक्स जैसे काली किट तबा की पेंदी है, जिनको घर आने को देगा। बोली कोई बात नहीं राजे, प्रेम नगर में ब्यूटी पार्लर खुला है, वहां जाऊंगी रूप दर्शन में और ठीक ठाक हो जाऊंगी। अच्छा और तेरे दांत बड़े बड़े? बोले कोई बात नहीं, दांत का डॉक्टर है तब थोड़े, उसके पास जाऊंगी कटवा पिटवा के ठीक कर लूंगी। हर हर महादेव। अब अपना रूप बदल ली, रूप बदल ली, पर रूप तो बदली, पर ब्यूटी पार्लर में भी इतना दम नहीं है कि कोई काले आदमी को सुंदर बना दे। हर हर महादेव। हमारे मोहल्ले में भैया जानते हैं, हम जहाँ रहते हैं पचमढ़ी में, वहाँ पे टेकाम जी रहते हैं, चौकीदार। वो रोज जाते हैं पचमढ़ी और थैला भर भर के लाए। और क्यों टेकाम जी क्या ला रहे हैं? गुरुजी कुछ नहीं, फेयर एंड लवली है। थैला भर भर फेयर एंड लवली लगा रही है, और बिल्कुल कुछ कलर नहीं बदला। आजकल तो इतना 100% दिखा रहा है झूठ, टीवियों में देखते हो ना, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। मैंने कहा पप्पू, बोले क्या है जी? मैंने कहा बेटा कल से भोजन करना बाद लाइफ बॉय खाएंगे एक एक बट्टा, देखते क्या दुरुस्त होता है। अब बताइए भाई साहब, काका जी बताओ, लाइफ बॉय खा के तुम दुरुस्त होगे क्या? लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। लाइफ बॉय से तंदुरुस्त होता है? कभी टीवी में दिखाया काजू खाओ किशमिश खाओ? कभी दिखाया? अंजीर खाओ बादाम खाओ पिस्ता खाओ? दिखाया नहीं। क्या दिखा रहा है? लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है। और करता क्या है? मैल में छुपे कीटाणु को धो डालता है, मारता नहीं, उनको बाहर और निकालता। दसों फेयर एंड लवली गोरेपन का निखार आज तक वैसे ही है। हर हर महादेव। तो बड़ा प्रयास की परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लंबा बुर्का मार ली, घूंघट काला। ध्यान दीजिएगा, हमारे सनातन संस्कृति में घूंघट होता है, बुर्का नहीं होता। और घूंघट भी कैसा होना चाहिए? हया का, लाज का, शर्म का, थोड़ा सा माथे पे लगा रहा। ऐसा नहीं इतना ऐसा ओढ़ ली, सामने खंबा गया ट्रक में टकरा गया तो नार बोल गए उड़ जाए। अरे साथियों, घूंघट होना चाहिए लज्जा का, हया का, शर्म का, है ना, आदर का। घूंघट उसका होता है साथियों। सीताजी ने कभी नहीं लगाई ऐसा। ये तो घूंघट लंबा लगा लिए और अंदर ही अंदर जरे गाली, आजा मेरे गली में देख लूंगी। तो साथी आज पूतना ने भी घूंघट लगा ली और 16 श्रृंगार की। पूतना 16 श्रृंगार कर रही है। क्यों कर रही है? कि कन्हैया को मारने जा रही है। जब प्यारा श्रृंगार की तो भगवान नारायण कहते हैं देखो तो मेरे से मिलने आ रही है, श्रृंगार करके आ रही है, मानो ऐसा लगता है कोई अप्सरा आ रही है, मेरे स्वागत में आ रही है। फिर देखा तो अपने स्तनों में दूध में कालकुट नाम का विष लगा रही थी। भगवान ने कहा आप तो रही अच्छा काम करने, पर ये मुझे मारने आ रही है, हत्यारा बनकर के आ रही है, हत्यारा बन के आ रही है। तो अपने स्तनों में जहर लगा दिया और साथ ही जितने बच्चे मिलते उनको उठाती, दूध छुआती और मार डालती। बच्चों को उठाती, स्तन को छुआती और मार डालती। बाल खातिनी, बच्चों को मारने वाली पूतना आज चली आई। जैसे ही चली आई, कहाँ आई? ऊपर से उड़ रही थी
उड़ते समय देखी तो नंद बाबा का आज हृदय बड़ा विशाल हो गया था। एक दिन से लेकर 6 दिन तक भगवान का जन्म कब हुआ? अष्टमी के दिन, और चतुर्दशी के तिथि तक नंद महोत्सव मनाया जा रहा है। 50,000 आ रहे हैं और 40,000 जा रहे हैं। जो जिसको मिल रहा है वो ले जा रहा है। इतना हृदय विशाल हो गया कि आज दूध की गंगा बह गई, दूध का सागर, दूध दही का सागर बन गया। भगवान शिव जी कहते हैं, देख रही है पार्वती, आज मेरा नारायण आया है, इसलिए गोकुल आज क्षीर सागर हो गया है। हर हर महादेव। क्यों नहीं होगा भाई? नारायण स्वयं आए, क्षीर सागर भगवान नारायण बैठे हुए हैं। साथियों, हजारों आ रहे हैं, हजारों जा रहे हैं। जो आता है ले जाता है। बूढ़न को पालकी, जवानों को हाथी घोड़ा। अब जो चल नहीं सकते उनको पालकी दी जा रही है। जो जवान है उनको चलने के लिए हाथी घोड़ा दिया जा रहा है। जो जिस योग्य थे उनको दिया जाने लगा। साथियों, मांगने वाले भी जा रहे हैं। अब लेके चले, रास्ते मिलते क्यों रहे? तूने क्या लाया है? भैया आज तो ना नंद बाबा के घर में चांदी का कटोरा, चांदी की अंगूठी, चांदी का चम्मच, चांदी की थाली। अरे धत तेरी की, किधर से गया था? पूरब द्वार से, अरे पश्चिम से जाता। देख, मैं सोना की थाली, सोने की अंगूठी, सोने का चम्मच वो वहीं फेंका। अरे जाओ फेंक दो, फेंक दो। अब वो भागा, वो ले आया घर से। तूने क्या लाया रे? भैया पश्चिम द्वार से सोने की थाली, सोने। अरे तारी के चूक हो गई तो ऐसे। अरे उत्तर द्वार से जा, उधर तो हीरे की थाली, हीरे की अंगूठी, हीरे का चम्मच वो वहीं फेंक दे। अरे इतना विशाल है भगवान आज माता पिता का हो गया है। उनके भगवान नारायण का आगमन हुआ है मेरे प्यारो। आज इतना विशाल हृदय हो गया। 50,000 जा रहे हैं, 50,000 जा रहे हैं। उसी समय पूतना ने ऊपर से देखा इतने लोग जा रहे हैं तो नीचे उतर गई। अब पूछा गोकुल में जाकर के, भैया का हो रही है? लोगों ने कहा का हो रही है? नंद के आनंद भयो। लोगों ने क्या बोला? नंद के आनंद भयो है। तो बोली बालक बालिका, अरे आनंद भयो है। तो जान गई कि हो ना हो वो यही बालक होगा जिसके लिए इतना ज्यादा महोत्सव मनाया जा रहा है। कभी कभी ज्यादा खुशी भी बचती नहीं है। आज यही हुआ मेरे साथियों। 6 दिन से मना रहे थे। ये चतुर्दशी तिथि थी। चतुर्दशी तिथि के दिन अज्ञानता का वास होता है, इसीलिए ज्योतिष में नवम तिथि, चतुर्थी तिथि और 9, 4, 14 ये रिक्ता तिथि कहलाती है। इस दिन शुभ काम नहीं होने चाहिए, ये अज्ञानता का वास होता है। चतुर्दशी तिथि के दिन तो पूतना समझ गई कि यही बालक होगा। आज कहती यहाँ जाया जाए, और जैसे आगे बढ़ी सामने गेट कीपर लगे थे। उनने कहा आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड। बोले वो तो नहीं लाई। बोले क्यों नहीं लाई? अंदर नहीं जा सकती। अरे तू क्या जाने रे चौकीदार, तुम्हारी जो मालकन है ना वह के मामा के, काका के, चाचा के, फूफा के, चाची की, नाना की, दादी की, काकी की बहन की, सबकी बहन होगी। इतना लंबा रिश्ता बताई। काका के, मामा के, फूफा के, चाचा के, सबका रिश्ता बताई, सबकी बहन हो। अब बेचारे चौकीदार लोग तो थोड़ी IAS PSC वाले थे। उन्होंने कहा जान दे रे, जान दे, जान दे, सबकी बहन है, सबकी बहन है, जान दे, मालकन की बहन है। अंदर जाने का परमिशन मिल गया। अब जैसे ही अंदर गई, कुछ ज्यादा ही लंबी थी, राक्षस कुछ ज्यादा ही लंबे होते, सीढ़ी गई। अरे कौन आए रे? तो बुर्का भी लगाई थी, लंबा वाला काला चेहरा दबा के थी। अब लो भैया, जैसे ही आगे बढ़ी तो मैया ने कहा बहन, माँ ने सोची, यशोदा माँ सोची कोई ब्राह्मणी होगी, आशीर्वाद देने आई है। तो बोले बहन कहाँ से आई है? बोले कहाँ से का आई हूँ, मुझे पता चल गया कि तोरा लाला भयो है, उसके लिए मैं आशीर्वाद देने आई हूँ। तो यशोदा मैया ने सहसा ही मुंह से बोल दिया, अरे मेरा लाला नहीं है, ये तेरा भी लाला है, ये सबका लाला है, ये संसार का लाला है, ये संसार का उजाला है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और सोच कहीं ले, मेरे लाला को ले गोदी में रख, इसको खूब प्यार कर, इसको खूब प्रेम कर, ऐसा बोली। और माता यशोदा अतिथि सत्कार के लिए चल दी। जैसे माता यशोदा अतिथि सत्कार के लिए गई तो साथियों इनने उससे घूंघट में दबा ली कन्हैया जी के 6 दिन के बच्चे को, और कहती पी पी। कन्हैया ने ऊपर देखे और आंख बंद की। अब क्यों बंद की? भगवान ने कहा ये बाल खातनी पता नहीं कितने को मार के आई है बच्चों को जहर में, इसकी यदि सूरत देखूंगा तो मेरे अंदर भी विकार पनप जाएंगे। भगवान ने आंख बंद कर ली, फिर आंख खोले, अरे फिर बंद किए। बोले भगवान मैं सोचा था मेरे भोलेनाथ जी कि जाऊंगा तो माखन मिश्री खाऊंगा,
अरे देखो ना मौसी तो जहर पिलाने आ गई। अरे महादेव शंभू। फिर भगवान ने आँख खोले, फिर बंद किए। बोलते हैं जब राम बन करके आया था तो सबसे पहले जंगल में ताड़का मौसी की राक्षसों की मुलाकात हुई, और आज कान्हा बन के आया तो सबसे पहले पूतना मौसी की मुलाकात हो रही है। फिर आग बंद कर लिए। क्यों बंद कर लिए? कहते हैं कि काम तो अच्छा कर रही है, मुझे स्तनपान करवाने आई है ना, काम तो माँ का कर रही है, पर ये दूध में जहर मिलाकर मारने की इच्छा रखती है, तो इसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। हर हर महादेव। ये मन में मेरे कन्हैया के भाव आया। तो कहती है पी पी पी, और स्तन को बालक के मुख में रख दिया। पूतना सोची ये खुद पिएगा और छोड़ देगा। अब मेरे कन्हैया ने स्तन को पकड़ लिया और शेषनाग बाबा अंदर समा गए मुंह में, और जब खींचना प्रारंभ किए तो अतड़िया खींचने लगे, खून पीने लगे, खून। तो बोलती है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तो दूसरे हाथ को दूसरे स्तन पे रख करके मेरे कन्हैया ने इतने जोर से स्पंज किया, बोलिए छोड़ दे। और गगन मंडल में साथियों लेकर कन्हैया को उड़ गई। तो कन्हैया बोले ओ मैया, हमें तो पकड़ भी आत है, छोड़ने तो आता ही नहीं है, और जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ तो छोड़ता ही नहीं हूँ। मैया तेरा और मेरा साथ एक जन्म नहीं रहती भैया, एक जन्म नहीं, जन्म जन्म का है। याद कर भैया, उस जन्म में जब मैं वामन बन के आया था तो तू उस समय बलि की बहन रत्नमाला थी। कौन थी ये? बलि की बहन रत्नमाला थी। ऊपर से देख रही थी, ओहो कितना सुंदर बच्चा है। भगवान वामन की सूरत देख रही थी, कितना सुंदर बच्चा है। यदि इतना प्यारा बच्चा होता तो इसको मैं अपना बेटा बना लेती और अपना दूध पिलाती। मन में भाव आया ना। भगवान ने कहा भैया अभी तो नहीं, और अगले जन्म में तेरा बेटा जरूर बनूंगा, मुझे दूध पिलाना। फिर जब भगवान ने बलि को लूटे, बलि का सर्वस्व छीने, तो बोली ऐसा यदि मेरा बेटा होता, मेरे भाई को लूटने दिया था, तो मैं उसको दूध में जहर मिलाकर मार डालती। भगवान ने कहा चल वही इच्छा पूरी करूंगा। मैया मैं एक जन्म नहीं कई जन्मों की अदायगी देता हूँ, तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। एक जन्म नहीं, दूसरा जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो जय। कान्हा जी मेरी लाज रखना, कन्हैया मेरी लाज रखना, कन्हैया मेरी लाज रखना, कन्हैया मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, कन्हैया मेरी लाज रखना।
कब बोली थी? उस जन्म बोली थी, कन्हैया मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। कन्हैया ने कहा कि भाई माँ, अगले जन्म में जब मैं कान्हा बन के आऊंगा तब ये उपकार का बदला अदा करूंगा। तब कन्हैया कहते हैं, पिछले जन्म नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो माता, जन्म जन्म तक। हे मैया, तू उस जन्म वाली है। तूने कहा था ना कि मैं दूध में जहर मिलाऊंगी, मैं वही वाला कन्हैया हूँ। तू काम को अच्छा कर रही है, मुझे स्तनपान करवा रही है, मेरे लिए सच की आई है। पर हाँ, दूध में जहर मिलाकर कई बच्चों को मारा है तूने, क्या करूं तेरे साथ में? पर तुझे मैंने स्पर्श किया है, इसलिए कन्हैया जी ने साथियों आज जैसे स्तनपान किया तो माँ को कहा, माँ तू स्वर्ग पहुंच जा रहा महादेव। और जो मुक्ति माता यशोदा को नहीं दे पाए थे भगवान भैया, जो मुक्ति माता कौशल्या को भी राम जी नहीं दे पाए, वो मुक्ति उस जहर पिलाने वाली पूतना को तुरंत मिल गई। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। क्योंकि भगवान कौन है? करुणा निधान। भगवान का एक कोड वर्ड है करुणा निधान। जब राजा रामचंद्र जी हनुमान जी को खोज के लिए भेजते हैं तो उस समय किनारे में बुलाए और कान में एक मंत्र दे दिए, रावण ये हनुमान जी ये अंगूठी तो ले जाओ, पर ये कान में एक मेरा मंत्र है, इस मंत्र को साथ में याद रखना। सीता जी को भरोसा दिला रहे हनुमान जी महाराज, पर सीता जी को भरोसा नहीं हो रहा था। तब कहते करुणा निधान ने अंगूठी दिया है। जैसे का करुणा निधान तो सीता जी जान गई, अरे ये शब्द तो केवल मैं बोलती थी, कुछ कोडवर्ड होते हैं पति पत्नी के, उस समय समझ गई थी। तो भगवान इसी कोडवर्ड को निभा रहे हैं, करुणा निधान है मेरे बाकी बिहारी लाल। साथियों, करुणा निधान ने करुणा कर दी। क्या करुणा की? कि जो जहर पिलाकर मारना चाहती है उसे भी भगवान ने उद्धार कर दिए, तुरंत उद्धार हो गया। पूतना का बड़ा भयंकर शरीर 32 किलोमीटर का, जब गिरी ऊपर से पूतना तो कंस ने एक बगीचा लगाया था, कंस वाटिका, संतरा का बगीचा था भैया, खट्टे संतरे, उस पर जब गिरी तो 32 किलोमीटर का बगीचा चकनाचूर हो गया। मानो ऐसा लगा वज्र गिर गया। लोग दौड़ के आए, उसका बड़ा शरीर गिर गया। माँ बेचारी बेहोश हो रही थी, मेरा बच्चा चला गया, मेरे बालक को कोई राक्षस ले गई। साथियों देखते हैं तो उतने विशाल का शरीर पर एक नन्हा सा छेदी का बालक छाती पर बैठा है और स्तनपान कर रहा है। हर महादेव। यशोदा मैया दौड़ के आई, अपने बालक को अपने गोदी में उठाया, बालक की तरह तरह से नजर भी उतारी गई। साथियों ये वात्सल्य प्रेम है। नजर उतारना क्या है भैया? वात्सल्य प्रेम है, प्रेम है ये। नजर लोग बोलते ना नजर लगती, नजर कई टाइप की नजर उतारते लोग भैया बालाघाट जिले में। फेलवा की नजर, झाड़ू वाली नजर, वो फिटकौरी की नजर है, वो बाल की नजर उतारते हैं। पिछले बार बम्बई बड़ी गड़बड़ी हुई, मैं गया था गुप्ता जी के घर, तो बोली महाराज जी मेरे घर में आना। मैं गया बैठने के लिए, बोली महाराज जी मैंने ना ये बनाई, प्लेट बनाई। मैंने कहा अच्छी बात है। महाराज जी अभी शीशा शादी करवाई, मैंने बहू लाई। कहाँ से? बोले मध्य प्रदेश मैहर से जी। मैंने ठीक है। अब बोले बहू इधर बेटा, बहू पंडित जी के पास बैठ जा, आशीर्वाद खतरनाक शरीर। चले आए, अपने अपने पैर बचाए, मन चाहे आपको अपना तोड़ दे। पास में आई, बैठ गई हाँकते हुए। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले पंडित जी इसको ना नजर लग जाती है। नजर लग जाती है। सामने मैं देखा तो सामने में नई बिल्डिंग बनाई थी माता राम ने भैया, और बड़ा वाला टायर, वो उसका मोटरसाइकिल का टायर लटकाई हुई थी नारियल के साथ। महाराज मैं इस साल नया फ्लैट ली हूँ। मगर ये क्यों लटकाया यहाँ पे टायर है मोटरसाइकिल का? बोले महाराज नया घर है ना, नजर लग जाती है। अच्छा, अब बहू को सामने बैठा दी। बोले महाराज ये बहू नई लाई हूँ, इसको भी नजर लग जाती, जरा इसका उपाय बताओ। मैंने कहा बताऊं? बोले बता। मैंने कहा माई तूने नया घर बनाई और नजर न लगे इसलिए तूने मोटरसाइकिल का टायर लटकाई, नई बहू बुलाई, नजर लग रही है तो बेटा ढोर का लटका दे। यार महादेव नजर तो वात्सल्य प्रेम क्या है ये माता जी के हाथ का वात्सल्य प्रेम है। माता नजर उतारने लगी। अब वो शरीर
भयंकर शरीर बड़ा था। लोग आए हसिया पावड़ा लेकर के भैया और काट काट कर कई सारे वो बनाए, क्या बोलते शरण है कि नहीं, और आग लगाए। जब आग लगी तो शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही थी, अष्टगंध की सुगंध आ रही थी। इतना बड़ा भयानक शरीर था कि जहां पाव गिरा वो उत्तर प्रदेश का शहर बन गया पैगंबरपुर। जहां हाथ गिरा वो बना हाथरस, जहां कान गिरा वो बना कानपुर, जहां नाक गिरी वो क्या बना नागपुर। इतना खतरनाक शरीर था भैया, गिर पड़ी। अब काट का सरल रचे और आग लगाए। जब आग लगाए तो शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही है, अष्टगंध की सुगंध आ रही थी। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, पूतना का न शरीर पवित्र था न मन पवित्र था, बाल घातनी थी, उसके शरीर से सुगंध क्यों आ रही थी अष्टगंध की? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जिसे मेरा भगवान नारायण स्पर्श कर दे फिर वो शरीर अपवित्र कैसे रहा, वो तो पवित्र हो गया ना। और मेरे कन्हैया की विशेषता थी भैया, कान्हा के शरीर से आठों प्रहर अष्टगंध की सुगंध आती थी। ये विशेषता थी कन्हैया जी की। कन्हैया 16 साल के बाद बड़े हुए ही नहीं, उनके नाती नतरा पोती तब बूढ़े हो गए, पर कन्हैया केवल 16 ही वर्ष के रह गए। जब तक मेरे कन्हैया वृंदावन में रहे, कन्हैया ने अपने बालों को नहीं कटवाया। क्यों नहीं कटवाया? क्योंकि उनके गरीब बच्चे कटवा नहीं सकते थे, इसलिए भगवान को बोला गया कुंज बिहारी लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कुंज गलियों में चलन करते तो नाम है कुंज बिहारी। कन्हैया की ये विशेषता थी। हाथ लगाते ही वो राक्षसन का शरीर भी महकने लगा। ये पूतना वध हो गया। साथियों, अब मेरे भगवान भोलेनाथ जी को रहा नहीं जा रहा है। मेरे कन्हैया लगभग 1.25 माह के हो गए। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, अरे पार्वती, मेरा बड़ा मन कर रहा है, गोकुल जाऊंगा। मेरे भगवान नारायण आए हैं, मेरे गुरुजी आए हैं, उनके मैं दर्शन करूंगा। मैया ने बोली मत जाओ, उनकी माँ तुम्हें दर्शन करवाएगी नहीं? बोले नहीं, मैं मानूंगा नहीं, मैं दर्शन को चलूंगा। साथियों, बाबा भोलेनाथ जी ने आज अपना रूप बदल लिया, ज्योतिषानंद जोगी बन गए। हाथ में एक जो पुस्तक रखी हुई है ज्योतिष की भृगु संहिता हाथ में रखी हुई है, पर साथ बिच्छू कहाँ जाएंगे? वो तो दुपट्टे भगवान को, वो साथ ही नहीं। चले आया, मैया, अरे ओ मैया, अलग खोल, पलक खोल, दरवाजा खोल, तेरे द्वार पे एक जोगी आया है, लाला को दर्शन करा दे। मैया जब आई तो मैया जैसी दरवाजा खोला तो बाबा जी खड़े थे। बोल बाबा जी क्या चाहिए तो खा? बोले भैया हम बड़े दूर से आए हैं, मैया कैलाश पर्वत से आए हैं। भोलेनाथ जी क्या कह रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैया हम कैलाश पर्वत से आए हैं, गुरु का आदेश हुआ, उनसे मिलने आए हैं। हर हर महादेव। गुरु कौन? भगवान कृष्ण राम, विष्णु जी गुरु भगवान नारायण के। बोले मेरे गुरु का आदेश हुआ है तो मैं मिलने आया हूँ। मैया ने बोली तो मिल लो। बोले नहीं, दर्शन करा करे लाला के। मैया बोली बाबा तो का आटा लगे तो आटा ले जा, मिर्ची लगे तो मिर्ची ले जा, तो का सीधा लगे सीधा ले जा, चाहे वो जो रखी ड्रम पूरी भर के ले जा, सपा ले जा, पर लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले क्यों मैया? बाबा मैं 80 बरस की भई गई तो खा देख के मुखा डर लगे है, तोरे कानन में ताता था फू फू करे भुजंग हैं? और मेरा लाला तो फोटो में सांप देखता है तो डर जाता है, तो सांप भी छू लेके आ गए हो हैं? मैया, भोलेनाथ जी मुस्कुराए, मैया तू जानती नहीं, ये तो छोटे मोटा डांडेकार है, ये छोटा मोटा सीता की लट है, ये छोटा मोटा वो भई से बेलिया है, ये छोटा मोटा वो है पनियल। अरे तेरा लाला तो 1008 फनों पे विश्राम करता है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान का सीधा इशारा था, शांताकारं भुजग शयनम, जो भुजंग पे सोता है वैसा है तेरा नारायण है। मैया बोली लाला तू गलत जगह पे आ गया है, तुरंत निकल चल, दर्शन ही कराऊंगी। शिव जी बोलते मैया तू जानती नहीं हम जोगी हैं, हम अपना भी यहाँ पे वो लगा देंगे समाधि, तो 3 साल नहीं उठेंगे, दर्शन कराना पड़ेगा। मैया बोली चल हट रहे जोगी, तेने जोगी हट बताई है, तेने अभी मैया हट नहीं देखी है, मेरे घर में 36 दरवाजे, इधर लाऊंगी। अब भोलेनाथ जी समझ गए कि मैया दर्शन कराने वाली नहीं है,
तो भोलेनाथ जी लौट गए, कहते हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे रखा। अब होगा वही जो तूने राम रच के रखा है। और भगवान आगे चले, जैसे ही आगे चले मेरे भगवान नारायण ने सोचा कि प्रभु आप मिलने आए और निराश होके जा रहे हो। भगवान रोने लगे, कुआं कुआं कुआं, अरे रे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, नजर उतारो, नजर उतारो। तरह तरह की नजरें उतारी जा रही है, पर कन्हैया ने रोना बंद नहीं किए। तब एक ग्वाला बोली, अरे हमें तो ऐसा लगता है ये जो बाबा आए थे ना जोगी, वो कुछ मंत्र जानते होंगे, चलो उनको बुला के लाते हैं। एक दौड़ के गई ग्वालन, क्या कहती है, चल रे जोगी नंद भवन में, चल रे जोगी नंद भवन में, तो है यशोमती मात बुलावे, और बाके लाला को नजर लगी है, राई लोग करावे। ओ जोगी जोगी रुक रुक रुक, तुझे यशोदा मैया बुला रही है। भगवान ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, पहले पूछ के आओ तुम्हारी मैया दर्शन कराएगी क्या। हाँ हाँ कराएगी, कराएगी, जरूर कराएगी। अब बताओ मरता क्या नहीं करता, भई गति साफ चुंदर केरी, उगले जाए ना निकले जाए, बताऊं तो माँ मारी जाए और ना बताऊं तो बाप कुत्ता खा जाए। अरे ऐसा ही राजपूत जी की बात है, वो पुरानी बात नहीं, सच्ची सुन लो भी। ये राजपूत जी लोग जानते जो बंदूक वाले रहते थे पहले के, ये चले गए बंदूक लेकर सारनी के जंगल बैतूल में, एक शेर मार के लाए, पुरानी बात है, अब केस नहीं हो सकता, केस खत्म हो गया। एक शेर मार करके लाए, ए राजपूतानी शेर की साग बना। अब राजपूतानी ने शेर की सब्जी बनाई। अब सब्जी बन रही थी भैया, वहां पास में बैठा था कुत्ता, वो कुत्ता खा गया शेर की साग। अब दिमाग खराब राजपूतानी बाई का, अब राजपूत में खतरनाक स्वभाव के पिटाई करेंगे, तो गुस्सा आया कुत्ते पे, घर में था पानी उठाई वो गन्ना काटने वाला फरसा और दीगर घर पे घुमा के, अब कुत्ता की बोटी बोटी बना के साग बना दी। अब बोली साग के टाइम पे, ओ माय डियर आओ आओ ना, खाओ खाओ खाओ, हाँ शेर की साग है, शेर की साग खाएंगे, शेर की साग खाएंगे। अब जैसे ही हाथ लगा रहे थे तो पास में इनका छोटा वाला बेटा बैठा था, उसने देख लिया था गड़बड़ी, वो बोला ओ पिताजी नहीं 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 नहीं, क्यों रे, फिर चुप हो जाएगा, फिर ये हाथ उठा, पिताजी नहीं नहीं नहीं, क्यों रे। तो उस समय बेटा सोच रहा है बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं तो माँ मारी जाए और ना बताऊं तो बाप कुत्ता खा जाए। अरे महादेव। तो साथियों आज यही स्थिति माता यशोदा की हो गई। यशोदा मैया बोली मेरा लाला रो रहा है, बुला लो। भगवान भोलेनाथ जी गए, मैया तेरे लाला का इलाज करना है। हाँ हाँ इलाज करना है, ये दूर से इलाज कर। नहीं बोले भैया दूर से नहीं कर सकते, हाथ में देना पड़ेगा ना, हमको नवजिया वैद्य देखना पड़ेगा ना, तब तो बताएंगे ना। बोले लाला तो मैं हाथ में नहीं दूंगी, तो मैया मैं इलाज नहीं करूंगा। अब मजबूरी थी, मैया ने बोली क्या किया जाए। मैया ने कही देती हूँ पर जल्दी वापस कर देना। जैसे ही बाबा भोलेनाथ जी के हाथ में मेरे कन्हैया गए तो हरिहर भगवान की जय हो। आज भगवान नारायण का नाम हो गया हरिहर। हर बाबा भोलेनाथ जी और हरि भगवान नारायण गोदी में गए। मेरे बाबा भोलेनाथ जी ने मेरे कान्हा का चरण उठाए और चरण अपने माथे पे रख दिए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आहा मेरे कन्हैया खिल खिला कर हंसने लगे। यशोदा मैया दौड़ के आई, चल ला 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 मुखा दे मुखा दे। अपने हाथ में ली, जैसे हाथ में फिर भगवान रोते थे। मैया के हाथ जाए रोए, शिव जी के हाथ में आए हंसे। मैया के हाथ जाए रोए, शिव जी के हाथ आए हंसे। तो मैया बोली क्यों रे जोगी, तू कोई मंत्र मंत्र जानता है क्या। ये लाला मेरे पास में आए तो रोए, तेरे पास में जाए तो हंसे, कुछ मंत्र जानता है। बोले मैया जानता हूँ, इसका एक इलाज करना। बोले क्या। मैया ऐसा करना, तेरे लाला को तू जहाँ स्नान करवाएगी, जहाँ स्नान करवाएगी वहाँ एक मेरा मंदिर बना देना, और ऐसे जगह स्नान करवाना कि तेरे लाला का चरणामृत चरणों का जल मेरे शिवलिंग से होके जाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैया कहती है रहे रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वास कीजिए, और जब जब मेरो लाला रोए तब तब दर्शन दीजिए। भोले जी तब तब दर्शन दीजिए। आज भी जो वृंदावन जाते हैं
उन्होंने गोकुल में देखा होगा कि जहां भगवान कन्हैया का झूला झुलाया जाता है उसके ठीक सामने नंदेश्वर महादेव की जय हो। अब भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। कंस के मन में एक ही उपाय है कि वो बालक को कैसा मारा जाए। डर था कंस को ना नहीं। आज कंस ने फिर अपने कूटनीति का परिचय दिया, सभा बुलाया। भैया वो पूतना मेरी बड़ी बहन बड़ी पढ़ाई करके गई थी, कोई जाएगा, कोई जाओ। तो एक है असुर जो साथियों तृणाव्रत, तृण बोलते कचरे के। तो एक असुर है बोला मैं जाऊंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसके अपने भाषा में इधर वाले क्या बोलते हैं उसको, जब गर्म हवा और ठंडी हवा की मिक्सिंग होती क्या बोलते हैं उसको, वो उठता तूफान बवंडर है ना। यहाँ क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं और भी तो बोलते हैं माटिया, क्या बोलते हैं माटिया तूफान बाबा जी जानते हैं। आकर में गुब्बारे जी कोथुरना से हमारे बीच बैठे हैं। अरे वो जिन्होंने संकल्प लिया है 18 पुराण का दादाजी धुआरी जी बैठे हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार बड़ी प्रॉब्लम हुई थी भैया, बताऊंगा नहीं बात तुमको। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बालाघाट कलेक्ट्रेट के पास लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। फिर आखिरी दिन बताऊंगा, सुनना है तो कोथुरना आना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। साथियों वो देखो दीदी बहुत खतरा, इसका मतलब भैया आपको जाती है। हर हर महादेव। साथियों आज देखो हंसी में दुख रही, देखो मैं समझ गया आपको जानती है। अब उनको देखेंगे सब लोग हंसेंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो साथियों आज तृणावत ने कहा मैं जा रहा हूं, और तृणावत जो है बोले मैं तैयार हूं। भगवान कन्हैया उस समय इतने बच्चे से थे, तो मैया ने कन्हैया को हाथ में उठा लिया, कहती है लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, ऊपर फेंक रही नीचे ले रही, ऊपर फेंकी नीचे ले रही। प्रेम है बच्चों का, वात्सल्य प्रेम है ये। साथ ही हमारे हिंदी साहित्य में 9 रस थे, पर बाबा सूरदास ने ऐसा गाया कि वात्सल्य रस 10वां रस हिंदी साहित्य को मिल गया। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लल्ला लल्ला लोरी फेंक रही, मेरे भगवान कन्हैया कहते मैया जरा कम फेंको, मामा जी आ रहे हैं। तृणावत तूफान का रूप लेके चले आया। मैया नहीं मान रही थी, कन्हैया ने कहा कुछ चमत्कार करना पड़ेगा। भगवान ने अपने वजन को बढ़ा लिया, वज्र जैसा वजन। मैया बोली राम 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 राम, इतना वजन भारी हो गया। अरे मेरे लाला तो फूल जैसे कोमल थो, ये कैसे इतना वजनदार हो गया भैया। वही रख दी और अंदर चले गई काम करने के लिए मैया। उतने में मामा जी आए। कौन? तृणावत मामा जी। कंस का भेजा गया एक सैनिक चले आया, और साथियों भगवान को उड़ाना चाहता है। जैसे कन्हैया के पास में आया तो मेरे कन्हैया जी उठे और मामा जी के कंधे में बैठ गए। अब बोले उड़। और जब भगवान ने अपना वजन बढ़ाना चालू किए तो सबसे पहले तो साथियों उड़चल उड़न खटोला पूरे नगर की यात्रा करवाया मामा जी के पीठ पर बैठ के। ऐसा वजन बढ़ाए तो तृणावत असुर बोला क्या है, भगवान वज्र के बन गए, क्या है इतना वजन हो गया। अरे 6 दिन का बच्चा भी इतना वजनदार होता है क्या? कहीं मैंने कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लिया बच्चे के भ्रम में। भगवान ने मन में सोचे दुष्ट लोग पत्थर में भी मुझे देखते हैं, तू मुझको पकड़ के पत्थर समझ रहा है। हर महादेव तेरी बुद्धि सटिया गई रे, ठिकान लगाना पड़ेगा। भगवान जैसे वजन बढ़ा रहे तो सोचा अरे हाथ टूट गया, अरे टूट गया टूट गया, नीचे पटक दिया और सोचा कि जरा मुंह पटक के देखता हूँ पत्थर है कि कोई और। जैसे इस तरफ पटका तो नमो नारायण हत्ती घोड़ा पाद की और जय कन्हैया लाल की। लो तृणावत भी मारे गए। अब कंस के पास से आए थे बड़ी बड़ाई बता करके बोलो, पर जिंदे आए और मर्डर केस का लेटर गया, राम राम हो गया। अब लो इधर साथियों फिर कंस ने बैठक बिठाला 2 महीना के बाद।
बोले तृणावती मारा गया, अब कोई तैयार है, किसका नंबर है? ये बोला मैं जाऊंगा जी। बोले क्या नाम है? सक्तासुर, असुर नाम का राक्षस। अब माता रानी उस समय ऐसी ज्यादा परिस्थिति अच्छी नहीं होती थी, लोगों की, राजाओं की हमारी परिस्थिति नहीं होती थी, तो माता रानी अपने कपड़े धुलने के लिए स्वयं काम करती थी। मैया नौकरों से काम भी करा करती है। मैया रानी वृंदावन में पोतरा घाट है, आप वृंदावन जानते हो बहनों? एक पोतरा घाट जानते हो? जाने वाले जानते होंगे पोतरा घाट। उस पोतरा घाट पे मैया कन्हैया के कपड़े धुला करती थी। आज लाला को गोदी में ले गई। पोतरा घाट पे एक सकट बोलते हैं बैलगाड़ी को, संस्कृत में सकट में सकट छकड़ा, वो बैलगाड़ी रखी हुई थी। तो थोड़ा छाया के लिए अपने लाला को मखमल के गद्दे पे सुला दी बैलगाड़ी के नीचे, और मैया पोतरा घाट पे कपड़े पटक रही थी। उसी समय साथियों तृणावत, उसी समय एक असुर चला आया, और असुर ने सोचा अच्छा अवसर है, ये बालक अभी बैलगाड़ी के नीचे बैठा है, इसको दबा के मार डालूंगा। और जैसे ही दबाने का प्रयास किया, मेरा मुस्कुराता कन्हैया 3 माह का बालक, मेरे साथियों, भगवान का दायां पैर उठा उठा उठा, और जैसे ही टच किया उस गाड़ी को, तो मामा जी फेमिकल के जोड़ के सहित ऊपर, हर हर महादेव, और गगन मंडल में पूरे वृंदावन की यात्रा होने लगी। ब्रज 84 कोस में गाड़ी घूम रही है ऊपर, सब देख रहे, उड़न खटोला आ गया। अरे उड़न खटोला, हेलीकॉप्टर, बच्चे देखते ना हेलीकॉप्टर, मेरे घर में उतर जाएगा, क्या मालूम भ्रष्ट ही होने वाला है। इतने जोर से गिरा कि नमो नारायण, हर हर महादेव। सक्तासुर का भी भगवान ने उद्धार कर दी। अब कंस को ज्यादा डर भर गया। कंस ने कहा थोड़ा दिन ठहरना पड़ेगा। अब भगवान कन्हैया का साथियों सुरक्षा तेज कर दी गई, सुरक्षा तेज कर दी गई, जेट सुरक्षा में कन्हैया रखे हुए हैं। ऐसे करते करते मेरे कन्हैया 6 महीने के हो गए, पर मेरे बाके बिहारी लाल का अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ था। सुनो मेरे भाइयों, हमारे 16 संस्कार होते हैं, 16 श्रृंगार भी होते हैं। जब तक हमारे संस्कार नहीं है तो साथियों हम मानव नहीं बन सकते। केवल लोगों को 2 संस्कार मालूम है बस। कौन से? एक जन्म हो गए तो हैप्पी बर्थडे टू यू, और मर गए तो 16 पिंडदान। अरे बोला हर हर महादेव। तो 14 संस्कार लुप्त हो गए। बोलो क्या कहते हैं लोग? अभी आ रहा है 25 तारीख। अभी देखो भैया, प्लास्टिक के पेड़ में हम फूल उगाएंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अरे हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, हम प्लास्टिक नहीं, हम साथियों पीपल और बरगद को पूजते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। साथियों भगवान कन्हैया धीरे धीरे अब बड़े होने लगे हैं। भगवान का नामकरण नहीं हुआ। नामकरण संस्कार है, 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार, जब संतान गर्भ में आए तो संस्कार होता है। जन्म लेने के बाद साथियों मुंडन संस्कार, चूड़ामणि संस्कार, बच्चा भोजन करने लगे तो अन्नप्राशन संस्कार, चांदी के चम्मच में चांदनी रात में बुआ जी के हाथ से चटनी चटाई जाती है, वो है अन्नप्राशन संस्कार। बोलो ये संस्कार है हमारे, है ना। उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, पट्टी पूजा, तो गुरु पूर्णिमा के दिन होता है जिसको व्यास पूजन कहते हैं। ये संस्कार हुआ करते थे, अब संस्कार खत्म हो गए हैं। बस एक ही संस्कार मालूम है, हैप्पी बर्थडे टू यू, थूक लिए, कूद के चाट के खा रहे हैं, और दिया जला नहीं रहे, दिया जलाकर फूक मार के बुझा रहा है। मेरे भाइयों, माय डियर, हमने ये पढ़ा है, अस्तो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम अंधकार से उजाले की ओर जाते हैं, अज्ञानता से प्रकाश की ओर आते हैं। ये तो नहीं, दीपक का पूछता है मेरे भाइयों, क्यों बहनों, जब हमारा कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो उस घर का दीपक बुझ जाता है। हम अपने बच्चे का जन्म संस्कार मना रहे हैं, मना नहीं रहे हैं, दिया को फूक मार के जाने की तैयारी करवा रहे हैं। याद रहे, हम जन्म संस्कार मनाएंगे पर दिया जलाएंगे, दिया बुझाएंगे नहीं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और करते क्या है, हैप्पी बर्थडे बेटा, काट 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 काट। जिस बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए उस बच्चे का चाकू दे दिया गया।
उसको बताया गया चाकू काटने की वस्तु है। वो मल्हार ने चाकू लेकर बच्चा काट रहा है, उसका मस्तिष्क बिगड़ उसी तीन से जाता है। हर साल कटवा रहे हैं उसको, वही तारीख पे कटवा रहे हैं। साथियों, उसका दिमाग खराब कर रहे हैं, अपना भी दिमाग खराब कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, वो जो काट लिए खा कर रहे हैं, गाल में रगड़ रहे हैं। हर हर महादेव। ऐसे संस्कार से बचना है तो करना क्या है, हमें हमारे जन्मदिन के दिन माता तुलसी के पास दीपक लगाएं, प्रभु का नाम लें, भजन संध्या करवाएं, और हो सके तो उस जन्मदिन पर उस बच्चे के नाम से एक पीपल का वृक्ष जरूर लगवा देंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। भगवान कन्हैया का नामकरण संस्कार हो रहा है। 6 महीना हो गया था। बाबा पहुंचे सांडिल्य मुनि के पास। उनके मुनि थे सांडिल्य जी मुनिवर। हमारे बच्चे का संस्कार करवाना है। सांडिल्य मुनि बोले, देखो मुनि, मैं इसलिए नहीं कर सकता राजन कि मैं कंस का भी गुरु हूँ और मैं तुम्हारा भी गुरु हूँ। यदि मैंने संस्कार किया तो कंस को डाउट शंका हो जाएगी ना। इस बार आचार्य बदल लो। तो गर्गाचार्य जी के पास गए, गर्ग आचार्य के पास गए। गर्ग मुनि नामकरण संस्कार करने को आए। तो साथियों, घर में नहीं करवा रहे, बाहर करवा रहे। दोनों माँ बड़ी चालाक थी, माता यशोदा और माता रोहिणी। रोहिणी के बेटा थे बलराम दादा, और यशोदा के बेटा कौन थे, मेरे कन्हैया लाल। दोनों माँ ने सोची इस बार पंडित जी बदल दिए गए हैं, इनने पिछले बार बदल के देख लिए। अगली पुराण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोले नए पंडित जी आए हैं, नए आचार्य आए हैं, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, पता लगाते हैं असली है क्या नकली। तो दोनों माताओं ने बाबूजी अपने बच्चों को बदल दिया। यशोदा का बेटा रोहिणी के हाथ में, रोहिणी का बेटा यशोदा मैया के हाथ। महाराज हमारे बच्चे का नाम बताओ। बैठ गई दोनों माताएं। तो सबसे पहले तो उनको देख करके गुरुजी मुस्कुराए, बोले माँ बड़ी चालाक है। माँ मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझे अजन्मा का नाम रखवाने का अवसर मिला है। हर हर महादेव। जिसे परमात्मा के नामकरण संस्कार का अवसर मिले, इससे बड़ा मेरा कोई भाग्य नहीं हो सकता मैया। पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपके गोदी में बैठा है ये आपका लाला नहीं है, ये माता रोहिणी का है। और रोहिणी के गोदी में जो बैठा है वो माता यशोदा का लाला है। अरे वाह, ओरिजिनल बाबा है, नकली पतली नहीं है, ओरिजिनल है। 9 लाख का हार निकाली माने। रख लो गुरुजी, रख लो, और भी ले जाओ। और मैया, जिसको कोहिनूर हीरा मिल गया फिर वो प्लास्टिक का ताबीज लटका के नहीं घूमता। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मैया मुझे तो कोहिनूर मिल गया, मेरा नारायण मिल गया है, मेरे बेटे का नामकरण संस्कार करवाओ। तो कहते हैं माँ, ये जो तुम्हारे गोदी में बड़ा बैठा है बालक, ये कभी छोटा था, अब ये बड़ा बन करके आया है। इसका रंग उज्जवल होगा, सुंदर होगा, स्वर्ण रंग का होगा। ये बालक में बल की अधिकता है, इस कारण इसे लोग बलदाऊ कहेंगे। ये कल्याण वाला काम करेगा, इसे लोग बलभद्र कहेंगे। ये हलधर किसान भी कहलाएगा। ये संकर्षण क्रिया से खींच के लाया गया है, इसे लोग संकर्षण भी कहेंगे। माता जी ये कभी राम था, इसे लोग बलराम भी कहेंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अच्छा, छोटे के बारे में बताओ। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि गुरुजी बता देंगे मैं कौन हूं, बोले मैया ये तो साक्षात, जैसे ही कहा साक्षात, भगवान ने सोचे मैं माखन मिश्री खाने आया हूं। कभी बता दिया कि भगवान आ गया हूं तो आप लोग भगवान की दुर्दशा कर देते, मेरे को मालूम है। भगवान बैठे खिड़की में, हम चले गए बफेलो सिस्टम, वेलकम खाने के लिए भैया खा रहे हैं। और बड़े रखे भगवान के पास भाजी बड़ा, 8 दिन में हो गया सड़ा बड़ा। भगवान सुन के परेशान हैं। और नवरात्र में तो बड़ी प्रॉब्लम, देखो ना, जो नहीं नहाता वो भी नहाता। और 5 बजे टन अम्बा माई मंदिर, टन। और शंकर जी बैठे, माता माई बैठी है, लाए 1 लोटा पानी, 1 लोटा जल, सब समस्या का हल। रात के 12 बजे भी 1 लोटा जल। अब छोड़े जा रहा है। और पंचमी के दिन तो भैया जल भी, खीर भी, पूड़ी भी, और दिन भर टपक रही भगवान के मुंह में। ऐसा कोई तुम्हारे साथ करे क्या ठीक लगेगा आपको? हैं? भगवान ने कहा कल से माँ मुझे खिड़की में रगड़ देगी और बोलेगी यही बैठे रहो, बड़े खाते रहो, और नारियल तोड़ेगी 50 लोग। बताना माँ।
तो फिर गुरु जी ने बोल दिए ये तो साक्षात, अरे मानोगे नहीं। तो भगवान ने कहा चमत्कार दिखाना पड़ेगा। जैसे ही कहा साक्षात तो भगवान नारायण ने इतना भयानक रूप बताया। विश्वेश्वर भगवान नारायण की जय हो। अपना विश्वेश्वर रूप, नारायण का रूप, जो रूप भगवान ने कभी अर्जुन को दिखाए थे हजारों मंडल मुंह के अंदर, बोले ये तो मैया आ। अब ऐसा मुंह भी खुला है, आग भी खुली, आ। जैसे गुरु जी देखे बोले आ, खतरनाक स्वरूप भगवान का, बोले आ। अब बाबा जी हिले ना झूले, उंगली भी ऐसी, वो भी फटा, आ। शेर दिख जाए कैसा होता, आ। हिले ना डूले। अब 1 मिनट हो गया, 12 मिनट हो गया, बाबा जी बोले ही रहे, आ। तो यशोदा मैया बोली मैंने पहले बोली थी, ऐसा डोकरा मत बुलाओ पंडित जी, मेरे बच्चे का नामकरण करने आया। मोहे तो लगे बाबा जी पधर गए। मैंने बोली थी बड़ी दीदी कि अपना पुराना पंडित जी बुला लो, गड़बड़ नहीं होगी, पर ये नहीं माना। उन्हें भी तारीख कहीं दे लिए थे, ये नहीं माने, दूसरा पंडित जी ला लिए। ये देखो ना आ करियो, अब ये बोले ना चले, हमें तो लगे बाबा जी गए पधर गए। तो दोनों ने टेस्ट लिया, दोनों माताओं ने गुदगुदी लगाते हैं पर मरा कर जिंदा है। दोनों माताओं ने बाबा जी के पर खुजली की। भाई साहब, अरे बाबा जिंदा होगा? बोले हाँ। आओ, बाबा जी ने क्या बोला? आओ। बोले आओ, बोले आओ। बाबा हम तो गए, तुम तो पधर गए। नहीं बोले जिंदा हो। आओ कहाँ बोलते हो? अभी उस दिन हम लोग आए, जैसे उतरे हम लोग स्टेशन में, तो भैया को आने में टाइम बहुत था, रवि को बुलाया था मैं आने के लिए। तो मैंने एक को पूछा, भैया हमको जाना है वार्ड नंबर 2 कोसमी। मैंने कहा वो किधर से जाएंगे? ऐसा जाकर के हम हनुमान चौराहा जाएंगे क्या? बोला हाउ जी, हाउ। अच्छा, फिर आगे बढ़े, हमने पूछे वहां से आगे जाएंगे तो कौन? श्रीवास्तव डॉक्टर। बोले हाउ जी, हाउ। फिर आगे बढ़े, फिर जैसे ही पास में आए, थोड़ा सा गेट के पास में, तो मैंने कहा भैया ये जो आगे दिख रहा है मकान लीलहरी जी का, दशहरे हार्डवेयर, यहीं पे कथा हो रही क्या? उसने 2 पेन लगाया था। बोला जी हाँ। तो मैंने कहा क्या बात है यार, सबने बोले हाउ हाउ, आपने बोला जी हाँ। आपने जी हाँ क्यों बोला? बोला पंडित जी ऐसा है ना, वो सब अनपढ़ गवार, कम लिखे पढ़े लोग गवार लोग हैं, वो हाउ बोलते हैं। मैंने कहा आप लिखे पढ़े हो क्या? बोला हाउ। वो तो गवार है जी बोले। मैंने कहा अच्छा तो आप लिखे पढ़े लगते हो? बोला हाउ जी, हाउ। मैंने कहा लगता है बालाहाट की धरती ही है। हर हर महादेव। तो साथियों, बोले मैया ये जो तुम्हारा बेटा आया है, ये साक्षात भगवान नारायण के गुण वाला है। कैसा है? ये नारायण के गुण वाला है तुम्हारा बेटा, नारायण नहीं, नारायण के गुण वाला है। मैया इसका कभी रंग श्वेत था, फिर रंग थोड़ा गुलाबी हुआ, फिर थोड़ा रंग सांवला हुआ। जब तीनों रंग इसके मिल गए तो अब इसका रंग थोड़ा सांवला हो गया, इसे संसार सांवरा बोलेगा। हर महादेव। मैया इसने कभी मूर नाम के दैत्य का संहार किया था, इसे लोग मुरारी भी कहेंगे। मैया ये कभी गौ पालता था, इसका नाम गोपाल भी होगा। मैया इसे लोग घनश्याम भी कहेंगे, श्री कृष्ण भी कहेंगे, गोविंद भी कहेंगे। मैया तेरे लाला के तो हजारों नाम हैं, कितने नाम गिनाऊं मैया? विष्णु शास्त्र नाम में जितने नाम है वो नाम भी तेरे लाला के कम हैं। मैया बोली बाबा दक्षिणा कम लगे तो ज्यादा ले जा, वो चोखो चोखो नाम बता। ऐसे 50 नाम बताएगा। मैया बोली मेरे लाला को तो मैं कनवा कहूंगी और मैं बनुआ कहूंगी। हर हर महादेव। कनवा कहकर बोलत मैया, प्रेम की भाषा क्या बोलती है? कनवा, अरे पल्लू बलुआ है, प्रेम के नाम है। पप्पू, आजकल पप्पू गली गली बदनाम है। ये पप्पू बैठा हुआ नाम है नंद किशोर, लोग पप्पू बोलते हैं। कभी कोई भूल जाता नंद किशोर कौन है। एक दिन टीटीआई ने पूछ लिया
कि पप्पू कौन है, इसका पप्पू डाल दिया था। बोले मैं नहीं हूँ। पीटीआई में उतर के पप्पू नहीं है। मैंने कहा बेटा तू ही पप्पू है रे, नंद किशोर लिख दिया था। बोले मैं नंद किशोर नहीं हूँ। बोले तो साथियों हम आज नामकरण संस्कार संपन्न हो गया। अब मेरे कन्हैया धीरे धीरे बढ़े। जब थोड़े बड़े हुए मेरे बाकी बिहारी लाल जी, साथियों कन्हैया एक दिन माँ से पूछते हैं, माँ एक तो बता तुझे पूत प्यारा है कि दूध प्यारा है? तो मैया ने बोली तू का बात करे रे कन्हैया मेरे कंडवा, भैया मुझे तो मेरा पूत ही प्यारा होगा ना, दूध क्यों प्यारा होगा, है ना। तो अब गौरी लोग, दूध के बड़े लोग भी जितना पानी डालेंगे तब भी और डालते ही जाएंगे। दूसरों को बेच देंगे अच्छा दूध और खुद पानी वाला 5-6 दूध पिएंगे। यार बोला रमान गौली लोग, गौली बैठा कन्हैया भी गौली। तो मैया ने बोली भैया मुझे मेरा पुत्र प्यारा है, पूत प्यारो है, दूध नहीं है प्यारो। अब दूध में अचानक आ गया उफान, दूध रखा हुआ था। तो मैया ने फेंकी कान्हा को गोदी से और दौड़ी, अरे अरे फू फू फू। कन्हैया ने कहा देख माँ अभी कह रही थी, अभी कह रही थी माँ कि मुझे पुत्र प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है, और दूध के लिए मुखा फेंक दे। सोचा अभी फोड़ देता हूँ। हर महादेव। और उठाया पत्थर कन्हैया ने दिया टचकाए। हर महादेव। उपद्रव चालू मेरे बाकी भी आ गया। अब जैसे ही मटकी फूटी तो साथियों सोचा ये मूसल बेचारा दिन भर धान कूटता है, इसको खिलाऊंगा। और साथियों वो जो मटकी का दूध जो था उस दूध को मूसल को पिला रहा है। अब मेरी मैया ने सोची कि ये अब नखरे करेगा, अब बच्चा बिगड़ जाएगा, एक ही बेटा इसलिए इस पे ज्यादा प्रेम मत लुटाओ नहीं तो बिगड़ जाएगा। ये भी हमारी संस्कृति है। साथियों आज माँ ने मूसल पकड़ के बांधना चालू की, एक नया रस्सी लाई और बोली अब तुझे बांध देती हूँ। एक रस्सी बुलाई भैया, और जब बांध रही है भैया, जब बांध रही मूसल को लेकर के, तो साथियों पेट पर रस्सी बांधना प्रारंभ की। यहाँ से लेकर के वाराणसी इतनी लंबी रस्सी बांध दी गई 18 किलोमीटर की। 18 किलोमीटर यहाँ से ना बालाघाट वाराणसी 18 किलोमीटर की लंबी रस्सी बांध दी गई। पर मेरे कन्हैया का पेट ही नहीं बंध रहा है। बोली काय रे कन्हैया तो इतने से बड़ी हो रही है और ना जाने कितने किलोमीटर की रस्सी लग गई। कन्हैया बोले मैया तू जीव है और मैं ब्रह्म हूँ, तुझसे एक बिल्लस ऊंचा हूँ। हर हर महादेव। आज मेरे कान्हा का नाम बना दामोदर भगवान की। दाम बोलते रस्सी को और उधर बोलते पेट को। मेरे कन्हैया की बाल लीलाएं प्रारंभ हो गई। अब साथियों मेरे कन्हैया के उपद्रव प्रारंभ हो गए। एक दिन मेरे कन्हैया खेलने के लिए गए। रमन रेत धाम की जय। वृंदावन रमन रेत देखा आप लोगों ने, जाने वाले देखे होंगे। एक रमन रेत जगह वृंदावन में मेरे प्यारो, ऐसी जगह है वो कि जहाँ मेरे कन्हैया खेला करते, प्लेग्राउंड मेरे कन्हैया का अभी भी मखमल सी रहती है। ये लोग हमारा टीम गई थी, ये तो खूब वही पे लुटपुट हो रहे सबके सब, है ना। मखमल सी रहती है, अभी भी है, जहाँ कन्हैया खेला करते थे। मेरे कन्हैया गए तो एक दिन माँ ने पकड़ी कन्हैया। बोले काय कन्हैया यहाँ खेल रहा है सुअर कहीं का, सुअर। तो कन्हैया बोले भैया तू सच कह रही है, मैं ही सुअर हूँ। हर हर महादेव। कन्हैया का 12 अवतार हुआ था ना। पर कहते भगवान कहते हैं कि मैया अब मैं माटी का कर्ज अदा करूंगा। और रमन रेत में लौटते फोड़ते उठाए माटी और मुंह में फक्का मार लिए। बच्चों ने बताया ओ मैया तेरे लाला ने माटी खाई है, माटी खाई है। साथियों बूढ़ी माँ चांदी की छड़ी लेकर के आज दौड़ लगा दी। रुक कहाँ भाग रही है? तो चांदी की छड़ी लेकर दौड़ रही है। और मेरा जगत का स्वामी, संसार का नियंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदित है, जिसने ब्रह्मांड बनाया है, वो आज चांदी के छड़ी से थर 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 कांप रहा है, भाग रहा है। मेरे भोलेनाथ जी कहते हैं वारे प्रभु तेरी भी वृंदावन में क्या माया हो रही है। मेरा भी मन कहता तेरे साथ आ जाता।
शिव जी कहते हैं देखो देखो तो जिसको छड़ी दिखाने की ताकत इंद्र को नहीं है, वो एक बूढ़ी भाली बूढ़ी भोली माँ यशोदा मैया दौड़ लगा रही है। मैया थक गई, मैया ने बोली रुक, अरे रुक, तुझे माखन खिलाऊंगी, मिश्री खिलाऊंगी मेरे लाल, रुक जा मेरे लाल, रुक जा। कन्हैया ने सोचे माँ बड़ा मीठा बोल रही है, रुक गए, जैसा ही रुक के पकड़ी, दे तमाचा कह रहे बिगड़ गए, दे तमाचा। कभी बच्चे उद्दंडी हो जाए तो एकलौता बेटा करे छोड़ नहीं देना, ये मैया ने सिखा दी, तमाचा कन्हैया पे पड़ी है। हर हर महादेव। जो बच्चे साथियों गुरु की डांट पा करके, जो बच्चे माता पिता की डांट पा करके आशीर्वाद समझ लें, वे ही बच्चे कन्हैया बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता पिता के डांट में, गुरु के भी डांट में आशीर्वाद ही जाना जाए, कभी अहित होगा ही नहीं, बुरा होगा ही नहीं। गुरु के डांट में भी प्रेम बना हुआ है। मैया ने पकड़ी, पिटाई चालू किया। कन्हैया ने सोचा अब माँ को चमत्कार दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मार पिटाई होगी। बोले खोल मुंह, खोल मुंह खोल। जैसे ही खोले तो साथियों उस माटी के अंदर 14 लोग घूमने लगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की पूरे लोक के दर्शन हो गए। ऐसी एक नहीं कई सारी यशोदा मैया मुंह के अंदर दिख रही है, कई सारे वृंदावन, कई सारा दिल्ली, कई सारा बालाघाट, साथियों पूरा संसार मुखमंडल में दिखा। ये क्या है लाला, क्या है? हाथ जोड़ के खड़ी है। मेरे लाला की मुंह में कौन प्रवेश कर गया? वो तो माँ का वात्सल्य प्रेम था। मुंह बंद किया। ए लाला तो मुंह में क्या रख लिया रे? मुंह में क्या रख लिया? आज मैया को विष्णु का दर्शन किया। ब्रह्मांड घाट की जय। जिस घाट पे दर्शन हुए, यमुना का तट है वृंदावन में, वो ब्रह्मांड घाट कहलाता है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मेरे कन्हैया थोड़े और बड़े हुए, अपनी लीलाएं करने लगे। तो करते क्या, ये उनने नटखट ग्वाल मंडल बना लिया। सुनो रे बच्चों, हम लोग एक नया खेल खेलेंगे। बोले कौन सा खेल? बोले चोरी करने को खेल। चोरी करने का? धक तेरी की दारी के चोरी सिखाएगा हमको? बच्चों ने बोले भैया चोरी करेंगे, मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, तो किसकी चोरी करेंगे? खाने पीने की वस्तु की चोरी करेंगे। ये गोपियाँ, हम लोग गौ चराते हैं, हम लोग गौ पालन करते हैं, और ये गोपियाँ जो हैं साथियों हमारे घर का माखन मिश्री बेचने को मथुरा जाती है। हम यहाँ पे पानी वाला 5 दूध पी रहे हैं, और हमारे मामा जी अच्छा दूध पी रहे हैं। दूध पी के पहलवान हो जाएंगे, और फिर हमारे गांव में मारने पीटने को दुष्टों को पहुंचाएंगे। अरे ग्वालों को बता देना है। तो क्या करते? नटखट चोर प्रसारण मंडल। तो कन्हैया कैसा नाटक करते? रात्रि में उड़ जाते और गौ माता के बछड़े को छोड़े आते। हर हर महादेव। अब बछड़े पूरा दूध पी जाते। अब शिकायत करती है, देख यशोदा तेरे लाला ने आज ऐप करी है, नुकसान करी है। मैया बोलती चल रहा है, मेरे लाला ऐसे थोड़ी है। अब एक दिन की बात थी। बाकी बिहारी लाल की जय हो। कथाएं आगे चलते रहेंगी, रात्रि में भी अन्य कथा बहुत सी होंगी। आनंद पूर्वक आनंद लीजिए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरा लाला ऐसा नहीं है। आज बोले बताते हैं, गोपियों को समझाते पकड़ के, गोपियों तुम्हें नहीं जाना चाहिए, ये दूध हमें खिलाओ, हम गौ चराते हैं ना, तो बच गया उसको बेचो, पूरा नहीं बेच देना। गोपियां बोले मारेंगे अभी। बड़ा समझाने वाले। आज रात्रि के समय मेरे साथियों, आज रात्रि के समय विशाखा के घर जा रहे हैं। नटखट चोर प्रसारण मंडल सीखे पे लटकी हुई थी मटकी। रात्रि के समय सब बच्चे उठे। उनके मित्रों के नाम थे मनसूखा, पूछरी का लोटा, श्री दामा, ऐसे मित्र मंडल थे। ये सब रात्रि में उठे और आज ललिता के घर में चले चोरी करने के लिए। खिड़की से अंदर प्रवेश कर गए तो ऊपर मटकी लटकी हुई थी, और सामने में ही माता दुर्गा का मंदिर था। घंटी भी थी सामने। कन्हैया ने कहा ये घंटी सुन रहे, मैं भोग लगाऊंगा तो बजना मत। बोले भगवान कसम नहीं बजूंगी। घंटी ने क्या बोली? भगवान कसम नहीं बजूंगी। अब भगवान ने प्रॉमिस करवा ली। अब इतने बड़ा बच्चा एक के ऊपर एक चढ़ गए।
और जैसे ही साथियों मटकी से माखन निकालकर खाना चालू किए, घंटी बजी, टन 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 टन। तो कन्हैया बोले काय रे घंटी हर जाई, तो काय बज रही है? तो घंटी बोले भैया भगवान कसम, जब तुम भोग लगाते हो ना तो मुझे बजना पड़ता है, मेरी आदत है। अरे महादेव, अरे जैसी घंटी बजी गोपियां दौड़ी, पकड़ो पकड़ो चोर चोर चोर, हाथ पकड़ ली। और कहती अच्छा, अभी शिकायत बता रहे थे बंदे की, तो माँ कह रही थी चोर नहीं है लाला, चोर नहीं है लाला, अब चल चल तो ले जाए। बच्चे पकड़ा गए, पर बड़ा बड़ा घूंघट उनका। कन्हैया ने कहा मार पड़ेगी रे बच्चों, अकल लगाओ। वो तो घूंघट में थी, अपना हाथ छुड़वा लिए और उनके पति का, कोई के सास का, कोई के ससुर का, कोई के देवर का, कोई के ननंद का, कोई के भौजाई का आपस में हाथ पकड़वा दिए और भाग फरार। ये घसीट के ले जा रही है, चल तो खा ले जाए, अब तेरे माई के पास शिकायत करेगी, चल चल। और कन्हैया जाके मैया के गोदी में बैठ गए। मैया ये गोपिया ना बड़ी खराब है जी, मेरे को चोर चोर माखन चोर चोर बोलती है। अभी देखो अभी आएंगी, तेरे लाला ने माखन खाया जाए, माखन देख भैया तेरा लाला कितना बढ़िया तेरे गोदी में बैठा है क्या नहीं? मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, झूठ नहीं बोल रहा, सही बोल रहा है कि मैंने ही खाया है। माँ कहती तूने नहीं खाया, बोले मैंने नहीं खाया। माँ सोच रही कि नहीं खाया बोल रहा है। अब पकड़ के ला रहे, अब साथी जैसे पकड़ के लाए, ए देख तेरे लाल ने माखन खाया है, पकड़ के लाइए। मैया बोली किसको ला रही हो? अरे जरा पर्दा तो खोलो, घूंघट तो खोल। अरे कौन को पकड़ के ला रही है? कोई ने अपने पति का हाथ पकड़ लिए थे, कोई ने ननद का, कोई ने सास का, और कोई ने बुद्धि ससुर का भी पकड़ ली चाल, और वो भी कह रहा है चल। ऐसी माया रच दिए। और क्या कहती गोपिया? ओ तेरो लाल यशोदा छल गयोरी, मेरो माखन चुरा के बदल गयोरी, मेरो माखन चुरा के बदल गयोरी, मेरो लाल यशोदा छल गयोरी, मेरो माखन चुरा के बदल गयोरी, लाल यशोदा चल गयोरी, मेरो माखन चुरा के बदल गयोरी।
चोर है चोरी चोरी में चूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है। सब शैतान का इसके भी दूर रहता है, सब शैतान का इसके भी दूर रहता है। तो मेरी माँ के मेरे मुख पे भी माखन बन गयोरी, मेरा माखन चुरा के बन गयोरी, मेरे मुख पे भी माखन बन गयोरी, मेरो माखन चुरा के बन गयोरी। तेरो लाल तेरो लाल यशोदा चल गयोरी, मेरा माखन चुरा के बन गयोरी, तेरो लाल यशोदा चल गयोरी, मेरा माखन चुरा के बन गयोरी। वालों का यही चोर एक नेता है, चोर वालों का यही चोर एक नेता है, मार पड़ती है इन्हें और ये मजा लेता है, मार पड़ती है इन्हें और ये मजा लेता है, उसके बदले में जरा बंसी बजा देता है, उसके बदले में जरा बंसी बजा लेता है। ओ मेरो आंचल ओ मेरो आंचल ओ मेरो आंचल पकड़ के मचल गयोरी, मेरो माखन चुरा के बदल गयोरी, मेरो आंचल पकड़ के मचल गयोरी, मेरो माखन चुरा के बदल गयोरी। भैया कथा चलने दे कि आरती करवाएं? 10 मिनट चलने दे। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। आप आज कथा श्रवण कर रहे हैं मेरे कन्हैया बाल लीला को, बाल लीला कथा श्रवण कर रहा है। बोले बाल बिहारी कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब कन्हैया थोड़े बड़े हो गए, अपने मित्रों के साथ खेलने जाने लगे। अब कंस के मन में एक ही उपा पहुंची कि वो आकाशवाणी हुई है कि तेरा मारने वाला व्रत 84 कोस में आ गया है, वो आखिर है कहाँ? साथियों कन्हैया अपने बच्चों के साथ ग्वाल बालों के साथ खेलने जा रहे हैं, तो एक अघासुर नाम का दैत्य राक्षस उसे कंस ने भेज दिया। अघासुर अगर बोलते पाप को, असुर बोलते राक्षस को। बहुत लंबा चौड़ा सांप बन के चले आया। सांप मान लो गोंदिया राजमार्ग, हर महादेव। और साथियों जिस मार्ग पर मेरे कन्हैया खेला करते थे उसी मार्ग पर विशाल का सांप बन करके पड़ा हुआ है। अब बच्चे खेलने गए, बच्चों ने कहा अरे वो मुंसिफा, अरे वो पुछरी को लूटा, अरे वो सुनीदामा, ओ भैया सुनो तो आज ना बड़ा मजा आएगा खेलने में। मामा ने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई है, सड़क काला सा पड़ा था उस पर खेलने में। मामा की सड़क योजना, गोंदिया सड़क, गोंदिया पाला ऐसी किसी पर नाक नाक पड़ी 2 बेर सड़क।
इतना बड़ा सांप पड़ा था वहां पर। बच्चे आए, अरे बड़ा बढ़िया खेलने का है रे, सड़क योजना है, और खेल रहे सांप के ऊपर। अब साथियों कन्हैया को पता चला कि सांप बन के मामा जी आ गए हैं। कन्हैया जी आए, अरे बोले बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो सांप ने देखा कि ये आ रहा है मोर पंख वाला, सर्प ने अपना मुंह खोल लिया। जैसे मुंह खोला तो बच्चे सोच रहे हैं कि मामा जी ने बस स्टैंड बनाया है, बस स्टैंड बड़ा बड़ा बोगदा कर लिया। साथियों बस स्टैंड समझ के बच्चे और अंदर चले गए। अब सांप के बड़े बड़े दांत अपना निकाले बने ही, बोले मामा ने खुटिया भी रखा है भैया यहाँ पर, और वहाँ अपने कपड़े लटका दिए। अब लोग सांप के मुंह के अंदर खेल रहे हैं। कन्हैया ने कहा निकलो निकलो, बाहर निकलो। अरे कन्हैया तू भी आ रहे, बड़ा मजा आ रहा है। अब कन्हैया जान गया कि बच्चे मारे जाएंगे, हत्या हो जाएगी सांप के द्वारा। कन्हैया अंदर प्रवेश किए, जैसे अंदर प्रवेश किए सर पर बोला हा भांजे आ गए ना मेरे मुंह में, आप चबा कर मारूंगा। कन्हैया ने कहा बच्चों भाग जाओ। बच्चे भाग गए, पर मेरे कन्हैया ने साथियों देखते ही देखते जैसा ही मुंह दबाने का प्रयास किया सर्प ने, तो कन्हैया ने अपनी छोटी उंगली को यूं ऊपर और पीछे नीचे वाला पैर यूं पटका, तो जैसे उंगली मारे तो जो प्रधानमंत्री सड़क योजना थी ना, अब वो बन गई नेशनल हाईवे। 4 टुकड़े हो गए। अग्गासुर का भी बनता था हत्ती घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। कंस मामा का ये भी विकेट गिर गया। साथी पावन आरती शेष कथा में रात्रि के समय कालिया मर्दन एवं साथी हम श्रवण करेंगे गोवर्धन उद्धार की पावन कथा। अधिकाधिक संख्या पहुंचकर पावन कथा में, गोवर्धन कथा में 56 प्रकार के भोग गिरिराज पूजन होगी। आप अपने घर से जो लाना है वो अवश्य लावें, जो घर से ला सकते हैं या घर से खरीद सकते हैं अवश्य लावें। गिरिराज पूजन होगी रात्रि का समय। जय जय। मोहन मुरली वाले तुम मुरली बजा कर चल दिए, क्या बात है। मैं तो सोई थी रात को तुम मुझे जगा कर चल दिए। क्या बात है, बहुत प्रीति तिलक मोहे ऐसी लागी हो गई मैं बदनाम। बलि बलि जाओ मैं अपनी शान करे लेकर उसी का नाम। हर सांसों की माला पे, सांसों की माला पे शिविरों में दीवाना। सांसों की माला पे शिविरों में अपने भी गाना